बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक सैंड पेपर, फिर हम लेंगे एक क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप के साइज के हम सैंड पेपर के 2 पीसेस काट लेंगे जो इसके अंदर लग सकें। आज आपकी सैंड पेपर और क्लॉथ क्लिप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब हम इन पीसेस को ग्लू गन के साथ क्लॉथ क्लिप्स पर लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं और उतरे ना। आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। हमने सैंड पेपर को क्लॉथ क्लिप पर लगा लिया है। अब हम इससे अपनी छुरी और कैंची को रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारी नाइफ और सीजर की धार शार्प नहीं रहते। या तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर बाजार भेजकर इनको शार्प करवाते हैं, जिस पर हमारे पैसे और वक्त दोनों जाया हो जाते हैं। इस टिप से आप अपनी सीजर और नाइफ को घर में ही शार्प कर सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से। इस पर ना तो आपके कोई पैसे खर्च होंगे और ना ही आपका वक्त जाया होगा। तो ये देखिए, हमने अपनी नाइफ और सीजर को कितनी आसानी से घर में शार्प कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपनी कैंची और छुरी को घर में शार्प करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब नए चावल आते हैं तो हम उनको ऐसे ही खरीद कर रख लेते हैं। चावल हम तकरीबन 1 साल के लिए रखते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि इनमें सुसरी और सुंडी लग जाती है, जिससे हमारे चावल खराब हो जाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि आजकल कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में अगर चावल या फिर कोई और चीज खराब हो जाए तो कितना ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके चावल 1 साल तक सुसरी और सुंडियों से महफूज रहेंगे। मैंने यहाँ पर कम चावल लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हम इन चावलों को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये भी वही है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी दादी माँ की टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो इस तरीके से मनो चावलों को स्टोर करती थी, मतलब मन के हिसाब से, और आप यकीन माने कि चावल खराब भी नहीं होते थे। अब हम इस हल्दी और नमक को चावलों के ऊपर डालेंगे और फिर हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से हल्दी और नमक चावलों पर लग जाए। ये तकरीबन 1 किलो से ज्यादा चावल हैं। अगर आपके चावल 1 मन हैं, मतलब 40 किलो हैं, तो आपने 1 किलो नमक और 1 पाव हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करके चावलों में डालना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप चावल पकाएं तो इनको अच्छी तरह से धोकर पका लें। इस तरीके से चावलों से हल्दी भी निकल जाएगी और नमक भी। और आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि पता नहीं हल्दी का कलर उतरेगा या फिर नहीं। डोंट वरी, परेशान ना हो, हल्दी का कलर बिल्कुल भी चावलों में नहीं रहेगा। इस तरह की बातें सोचकर आपने परेशान नहीं होना। तो हमने अच्छी तरह से चावलों पर हल्दी लगा ली है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार, इसको धोकर आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें नमी हुई तो आपके चावल खराब भी हो सकते हैं। अब हम इसमें चावलों को डालेंगे। अगर आपके चावल ज्यादा हैं तो आप बड़े बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस भी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें उसे पहले थोड़ी देर धूप में लाजमी रखें,
ताकि जरा बराबर भी इसमें नमी ना हो, तब ही आपके चावल खराब होने से महफूज रहेंगे। तो ये देखिए हमने एयर टाइट जार में चावलों को डाल दिया है। अब आप इसको बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें, आपके चावल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, वो भी 1 साल के लिए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चाय की पत्ती को घर में लाते हैं तो क्या आप भी चाय की पत्ती को छलनी से छान कर फिर इसकी चाय बनाते हैं? तो आप नहीं करते होंगे ऐसा, क्योंकि ये बात सबको पता नहीं होती। हम इस चाय की पत्ती को छलनी से छान लेंगे जिससे हम आटा छानते हैं। ज्यादातर जब हम चाय की पत्ती को लाते हैं तो इसको ऐसे ही चाय वाले जार में डाल देते हैं। तो ऐसी गलती दोबारा ना कीजिएगा। ये देखें, ये जो बुरादा सा निकला है ना, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम चाय को छानते हैं छन्नी के साथ तो ये बुरादा हमारी चाय में आ जाता है। चाय को जब हम पीते हैं तो ये बुरादा हमारी बॉडी में चला जाता है, जो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको फेंक दें, आप इसको किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें तो ये फौरन से फूल जाएगा। अब आप सोच रही होंगे कि इसका हम क्या करेंगे। ये जो चाय की पत्ती है ये ऑर्गेनिक खाद है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम मार्केट से खाद को खरीद कर लाते हैं। ये चाय की पत्ती बिल्कुल खाद की तरह ही काम करेगी। तो अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी प्याज के ऊपर चाय की पत्ती डाली है? नहीं डाली तो अब डाल लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाना साइज का प्याज पहले से काट कर रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। ये आपने वही लेनी है जिसको आप घर में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब हम इसको गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे। आपने इसको इतना पकाना है कि पानी 1 कप रह जाए। जिस तरह से सबको पता है कि प्याज बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसी तरह से चाय की पत्ती भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे बाल सिल्की शाइनी और नरमो मुलायम हो जाते हैं। प्याज बालों को मजबूत, घना और हेल्दी बनाता है। मतलब इस सोल्यूशन से आपके बालों की A to Z सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें और भी 2 चीजें इसमें ऐड करनी हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। जब ये पानी आधा रह जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, पानी आधा रह चुका है। अब हम इसको छान कर इसका पानी अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। ये पानी आज आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। तो हमने इनको छान कर इसका पानी अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शैम्पू। शैम्पू आपने इतना डालना है जिससे एक वक्त में आपके बाल आसानी से धुल जाएं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। ये आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालने हैं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस सोल्यूशन को आपने किस तरह से और कितने दिन लगाना है। आपने इस जबरदस्त से सोल्यूशन को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाना है और 2 घंटे लगा रहने के बाद नॉर्मल पानी से सर धो लें। आप इसको रुई के टुकड़े के साथ अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। 4 दफा के इस्तेमाल से आपको इस सोल्यूशन के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैंने इस सोल्यूशन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स में पूछ लें। इसमें हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।